हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोहुक। सो आज के इस वीडियो में हम एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के पार्ट 2 मतलब एक्सोजीनस पाथवे को कवर करने वाले हैं। इससे जो पहले प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने एंडोजीनस पाथवे को कवर करा था। ओके, सो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें सिंपली एक बार मैं बता दूं तो हमने अपनी एंटीजन्स को सेल के सरफेस पर प्रेजेंट करना है। एंड प्रेजेंट करने में कौन हेल्प करेगा? हमारी MHC के प्रोटीन्स। ठीक है, जिसकी दो क्लासेस हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। होती तो 3 क्लासेस है, लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग में 2 ही क्लास काम में आती हैं। ठीक है, क्लास 1 वाली ने एंडोजीनस एंटीजन्स को प्रेजेंट कर दिया था। अब बारी है क्लास 2 MHC की। ओके, एंड ये प्रेजेंट करता है हमारे एक्सोजीनस एंटीजन्स को, जो कि हमारी बॉडी में बाहर से आए हुए हैं। एग्जाम्पल है पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सोजीनस पाथवे। तो ये जो आपको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को रेफर कर रहा है। एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में हमारी डेंड्राइटिक सेल्स, बी सेल्स जैसी सेल्स आ जाती हैं, जिनका काम होता है कि फॉरेन इन्वेडर्स की तलाशी लेना बॉडी में। ठीक है, जब भी ये एनकाउंटर करती है किसी भी फॉरेन इन्वेडर या पैथोजन के साथ में, तो ये उस पार्टिकल को अपने अंदर एंगल्फ कर लेंगी। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। राइट, ओके। फैगोसाइटोसिस होने के बाद में ये जो एंगल्फ पैथोजन है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल की फॉर्म में अंदर आ जाता है। एंड इस वेसिकल को हम फैगोसोम बोलते हैं। नाउ ये फैगोसोम फ्यूज करेगा हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट लाइजोसोम, जो कि एक सेल की ऑर्गेनली है, उसके साथ में। एंड यू नो इट वेरी वेल, जो लाइजोसोम्स होती हैं वो सुसाइडल बैग्स भी होती हैं। एंड दे कंटेन वेरियस डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। एंड ये जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो इस एंटीजन को शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में क्लीव कर देंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। नाउ हमारा काम है इन फ्रेगमेंट्स को सेल के सरफेस पे लेकर आना। ओके, सो विद इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा सबसे पहले ये जो क्लास 2 MHC प्रोटीन है ये बाइंड कर जाता है इनवेरिएंट चेन के साथ में। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों ही क्लासेस प्रेजेंट होती है, क्लास 1 एंड क्लास 2 MHC की। एंड क्योंकि वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा क्लास 2 एंडोजीनस एंटीजन के साथ में भी बाइंड कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इनवेरिएंट चेन को इसके साथ में बाइंड कर देंगे, ताकि किसी भी एंटीजन की प्री मैच्योर बाइंडिंग ना हो क्लास 2 MHC के साथ में। नाउ ये क्लास 2 वेसिकल की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाएगा एंड एंट्री लेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। एंड यहाँ से ये बाहर आएगा लेट एंडोसोम वाले स्ट्रक्चर में। एंड इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो इनवेरिएंट चेन है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटिएज एंजाइम क्लीव हो जाती है। एंड हालांकि यहाँ पर इसका एक छोटा सा पोर्शन अटैच रहेगा MHC क्लास 2 से। एंड इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्लिप, जिसकी फुल फॉर्म है क्लास 2 MHC एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड। अब आप सोच रहे होगे कि प्रोटियोसिस के अटैक से ये जो पूरा फ्रेगमेंट है इनवेरिएंट चेन का वो क्यों नहीं खत्म हुआ, यहाँ पर क्लिप क्यों रह गया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्लिप वाला पार्ट है ये रेजिस्टेंट है टू प्रोटियोलिटिक अटैक। ओके, नाउ जब ये लेट एंडोसोम की स्ट्रक्चर में आ गया, अब हमारा काम होता है इन एंटीजन्स या फ्रेगमेंट्स को MHC क्लास 2 से मिलाने का। ठीक है, या बेसिकली इनको यहाँ पर अटैच करवाने का। तो ऐसा करने से पहले क्लिप को इस MHC क्लास 2 से हटना होगा, वरना ये अटैचमेंट नहीं हो पाएगी। एंड क्लिप को हटाने के लिए हमारे पास एक नॉन क्लासिकल क्लास 2 MHC टाइप प्रेजेंट होता है, जिसे हम HLA-DM भी बोलते हैं। ओके, HLA-DM का सिर्फ इतना सा रोल है कि इसी क्लिप वाले फ्रेगमेंट को MHC क्लास 2 से रिमूव कर देगा। एंड यहीं पर एक HLA क्या होता है वैसे? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। एंड ये DM एंड DO इसके सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो DM का रोल था क्लिप को हटाने का, एंड DO जो है वो एक नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। एंड ये DM के रोल को रोकता है वहाँ पर, मतलब ये DM को अपना काम नहीं करने देगा। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर हमें सारा पॉजिटिव काम करना है, तो हम DM की हेल्प से अपनी क्लिप को MHC क्लास 2 से रिमूव करवा देंगे। अब आसानी से हमारा जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट है वो MHC क्लास 2 पर अटैच हो जाएगा। नाउ फाइनली पेप्टाइड लोडेड क्लास 2 MHC, दिस वन, डिस्प्लेड एट सेल सरफेस बाय मेम्ब्रेन फ्यूजन प्रोसेस, मतलब ये उस सेल के बाहर आ जाएगा एंड सरफेस पे खुद को प्रेजेंट करेगा। ऐसा होने के बाद में जो हमारी हेल्पर टी सेल्स होती हैं रोल में आ जाएंगी। हेल्पर टी सेल्स देखो, अब जब इन हेल्पर टी सेल्स का सामना हो जाता है किसी ऐसी सेल से जो कि खुद पर एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है विद द हेल्प ऑफ MHC, तो ये सेल्स ना एक्टिवेट हो जाएंगी। एंड एक्टिवेट होने के बाद में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेंगी। एंड उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में से एग्जांपल है एक का साइटोकाइंस। ओके, एंड नाउ ये साइटोकाइंस का फंक्शन होता है अदर इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करने का। एंड वहाँ पर ये स्टिमुलेट करेगा B सेल को एंड हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो कि टी सेल्स का ही अनदर टाइप है। ओके, एंड फर्दर अब ये जो B सेल्स हैं ये प्रोड्यूस कर देंगी इन एंटीजन के खिलाफ में एंटीबॉडीज। एंड ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये इस पूरी सेल को ही, जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है, अब वहाँ से हमारी बॉडी में से मतलब एलिमिनेट कर देंगे। ओके, सो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ
ये जो हमारा पेप्टाइड है ना एंटीजन का, जो कि एमएचसी के साथ में बाइंड कर रहा है, इस पेप्टाइड को हम एग्रियोटोप बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एग्रियोटोप इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस्ड एंटीजन दैट बाइंड्स टू द एमएचसी मॉलिक्यूल। इसी के साथ में हमारा पूरा प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड इस पूरे पाथवे में, इन दोनों पाथवेज में आप एक बात को ध्यान रखना हमेशा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो एंडोजीनस पाथवे था, इसमें हम अंदर बने हुए एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमएचसी क्लास 1। ओके, एंड ये प्रेजेंट करेगा उन एंटीजन को टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ओनली। यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स काम में नहीं आएंगी। एंड एक्सोजीनस पाथवे में बाहर से आए हुए पैथोजेंस को प्रेजेंट करेंगे। एंड प्रेजेंट करने में कौन हेल्प करेगा? एमएचसी क्लास 2। एंड ये प्रेजेंट करेगा किन सेल्स को? हेल्पर टी सेल्स को। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड इस चैनल का लिंक हम इस यूट्यूब पेज पर भी है। एंड इसी के साथ में कमेंट सेक्शन में भी मैं वो लिंक पिन कर दूंगी। ओके।